राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम बाइबल में से सीखेंगे आदम और हवा कौन है, उसको किसने बनाया और वो लोग कैसे बने, इसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। इसलिए आज हम पढ़ते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय का 26 आयत। परमेश्वर के मनों में योजना आई कि उसने कहा, उत्पत्ति पहला अध्याय के 26 आयत में लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाएं, ताकि इस पृथ्वी के हर एक चीज़ पर क्या रखे, अधिकार रखे। चाहे पक्षी हो, चाहे जमीन पर रहने वाले जानवर हो, चाहे जल में रहने वाली मछलियाँ हो, हर एक चीज़ों पर क्या रखे, अधिकार रखे। उसके बाद हम उत्पत्ति और दूसरा अध्याय के 7 आयत में पढ़ते हैं कि आदम को किस तरह से बनाए। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी में से बनाया, मिट्टी का एक पुतला बनाया। उसके बाद उसके नथनों पर क्या है, जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। उसके बाद हम उत्पत्ति दूसरा अध्याय के 21 और 22 आयत में पढ़ते हैं कि आदम को भाई नींद में डाला गया, यह परमेश्वर ने। उसके बाद आदम के शरीर में से एक पसली निकाली और उसी पसली के द्वारा एक हवा एक स्त्री को बनाया। हमने देखा कि आदम और हवा किस तरह से बने। परमेश्वर ने पहले आदम को मिट्टी में से बनाया, उसके बाद हवा को, स्त्री को आदम के द्वारा, उसके पसली के द्वारा क्या है, एक स्त्री बनाया। और यह परमेश्वर ने स्त्री बनाकर आदम को क्या किया, दिया। उसके बाद हम जब उत्पत्ति पहला अध्याय से लेकर 25 आयत तक पढ़ते हैं तो जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, पक्षियाँ हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं फल वाले, उन सभी चीज़ों को परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा बनाया। लेकिन आदम को ही क्या है, मनुष्य को ही एक, हम कह सकते हैं कि सभी चीज़ों से बढ़कर परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम किया और सभी चीज़ों को शब्दों के द्वारा बनाया, लेकिन मनुष्य को अपने हाथों के द्वारा बनाया। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में सभी चीज़ों से बढ़कर मनुष्य है, एक बहुत ही प्रिय है। इसलिए परमेश्वर ने सभी चीज़ों को शब्दों के द्वारा बनाया, लेकिन मनुष्य को अपने हाथों के द्वारा बनाया और उसके नथन में क्या है, जीवन का श्वास फूका और हर एक चीज़ों का अधिकार मनुष्य को दिया। हम स्कूलों में पढ़ते हैं कि मनुष्य एक जानवर में से आए हैं, पहले बंदर थे, उसके बाद आगे चलकर वो मनुष्य बने। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने मिट्टी में से मनुष्य को बनाया और सभी जानवर को क्या है, उसके शब्दों के द्वारा बनाया और हर एक जानवर उसके बीज हैं, क्योंकि परमेश्वर ने नर और मादा बनाया। इसलिए परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, जब वो अकेला था, उसके बाद एक स्त्री को बनाया गया, हवा को बनाया गया, ताकि मनुष्य की जाति की क्या है, जाति बढ़े, उसकी जनसंख्या बढ़े। और आज हम पृथ्वी पर जितने लोग देखते हैं, सारे मनुष्य एक स्त्री एक पुरुष के द्वारा उत्पन्न हुए, आदम और हवा के द्वारा। इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर हम आम का पेड़ लगाएंगे तो उसमें सेब नहीं फलेगा, और अगर हम सेब का पेड़ लगाएं तो उसमें आम नहीं फलेगा। वैसे किसी जानवर के द्वारा मनुष्य नहीं आया है और नहीं मनुष्य के द्वारा कोई जानवर उत्पन्न होगा। आज हमने सीखा कि आदम हवा, उसको किसने बनाया और कैसे बने, और इस पृथ्वी का हर एक जीव जंतु पेड़ पौधे को किस तरह से परमेश्वर ने बनाया, आज हमने सीखा। परमेश्वर आपको और मुझे सहायता करे, मदद करे, ताकि हम सही और गलत चीज़ों पर क्या है, पहचान कर सके और जान सके। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।